अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कोविड जो है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये पैंडमिक जो है हमें चाहिए कि बड़ा ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जैसे हाल ही में आप देख रहे हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर कोविड केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है, मैं अपील करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब जो एजाज साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब से, कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जो पेरिफेरीज हैं, एंट्री एग्जिट हैं, इनको बंद कर दिया जाना चाहिए। न दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ अंदर किसी को इजाज़त देनी चाहिए, न यहाँ से किसी को बाहर देने की इजाज़त देनी चाहिए। बेशक रेस्ट्रिक्शंस तो इम्पोज हुई हैं, ऑल्टरनेट मार्केट ओपनिंग्स का भी जो ऑर्डर हुआ है, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों से चूक हो रही है, लोग वायलेशन कर रहे हैं। तो इस वायलेशन को सुधारने के लिए मैं गुजारिश करता हूं, हम कारोबार फिर करेंगे। डेली वेजर जो आज 500 रुपया दिन का कमाता है, उसको 20,000 लगते हैं जब उसको उस काम पे कोविड लग जाता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए, कर्फ्यू करना चाहिए, और हाँ, मस्जिद कमेटी और मोहल्ला कमेटी जो है उनको बैतुल माल खड़ा करना चाहिए, और जो भी मुस्तहिक या ज़रूरतमंद है उसका ख्याल उस बैतुल माल के ज़रिए रखना चाहिए। मस्जिदों के इमाम से अपील है कि उनको मस्जिद की रेस्ट्रिक्शन जो है 4-5 लोगों तक रखनी चाहिए विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड डबल मास्क। क्योंकि जब भी देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों में, हम जब भी बात करते हैं मस्जिद की कि मस्जिदों को बेशक बंद किया जाए, क्योंकि जहां भी कोई मेरा दोस्त है, कोई हमसाया है जिसको भी कोविड लगा है, वो मस्जिद के अंदर लगा है। अब इस पर काफ़ी मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त टूरिस्ट गार्डनों की ओर मुझे खींच के ले जाते हैं। बखूबी हम ये जानते हैं टूरिस्ट गार्डन्स का क्लोजर का ऑर्डर आया है। अब टूरिस्ट गार्डन में टूरिस्ट जाता है, मुझे लगता है मैं उनका नुमाइंदा कम हूं, लेकिन अपने लोगों का नुमाइंदा ज्यादा हूं। इसलिए मैं अपने लोगों का फिक्रमंद हूं। उस फिक्र की वजह से मैं मस्जिदों की जिक्र करता हूं, मैं मार्केटों की जिक्र करता हूं, क्योंकि मेरे लोग मस्जिद जाते हैं, मार्केट जाते हैं, और उसके अलावा जहां भी लोकली जाते हैं। मार्केट्स, मुझे लगता है वी शुड गो फॉर अ कंप्लीट लॉकडाउन। उसके बाद जब देखा जाता है, आप भी देख रहे हैं, मार्केट लेफ्ट साइड का बंद है, राइट साइड का खुला है। पूरे कस्टमर्स जो है, रश जो आता है वो लेफ्ट साइड को जाता है, तो कोई भी एसओपी फॉलो नहीं हो रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और राइट साइड वाले जो मार्केट के दुकानदार हैं, वो या तो अल्टरनेट शटर के बगैर जो एंट्री है वो खुला रखे हैं, या शटर के सामने खड़े रहते हैं। जब कस्टमर आता है, खोलते हैं दुकान, बंद करते हैं, फिर उस दुकान को एक क्लोज्ड स्पेस बनाया जा रहा है। देखिए, काम फिर होगा, नमाज फिर होगी, दरबार फिर होगा, हर कोई चीज, रमजान फिर आएगा, लेकिन जान गई तो ये फिर नहीं आएगी। हमें बहुत ही सीरियसली इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से ये अपील है कि टेस्टिंग सेंटर्स वार्ड वाइज श्रीनगर सिटी में करने चाहिए। वार्ड वाइज मुझे लगता है जो डिस्पेंसरीज हैं हर वार्ड में, वहाँ पर एक कोविड टेस्टिंग सेंटर रखना चाहिए, क्योंकि जो टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल किसी को सिम्टम्स लगते हो या कोई एसिम्प्टोमेटिक हो, तो उसको अगर टेस्ट करने जाना है, उसको इतनी लंबी कतारें हैं, और उन कतारों में कहीं ना कहीं कोविड ट्रांसमिट या कोविड जो है लग जाता है। तो इसके अलावा घरों में हमें स्टीम कंपलसरी दिन में 4 दफ़ा देनी चाहिए। मुझे लगता है चाहे कोविड है या नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से जो म्यूकस, बलगम वगैरह जमा होता है, उससे हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है लंग्स में। स्टीम, उससे ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर ऑक्सीजन देना पड़ता है। मुझे लगता है अगर हम पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स से स्टीम और गर्म पानी कंपलसरी घरों में, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई छोटा सा स्टीमर लाए, अपने बाथरूम में या अपने कमरे में रखे, और नहाने के वक्त या दिन में 5 दफ़ा जब वज़ू करते हैं 5 दफ़ा स्टीम दे हम। और उसके साथ साथ हम रोज़ा रखते हैं, इफ्तारी में, इफ्तारी से लेकर सहरी तक जब भी हम चाहें, कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी जो है वो पिएं। ये एक प्रिकॉशनरी फाइट दे सकता है कोविड को। इसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी है। मस्जिदों के अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज़रूरी है।
मार्केट्स में एसओपीज फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि श्रीनगर में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और जो परसेंटेज पर कैपिटा बढ़ने की है पॉपुलेशन के हिसाब से, श्रीनगर हैज़ इवन क्रॉस्ड ओवर देन मुंबई। वी आर 0.76% पर कैपिटा। दिल्ली जो हर कोई किसी की ज़बान पे कोविड की वजह से है, इट्स एट 0.7। मुंबई इज़ फार लेसर एट 0.25। पॉपुलेशन के हिसाब से वी शुड हैव बीन लेसर परसेंटेज ऑफ कोविड मरीज और डेथ। इसलिए मेहरबानी करके मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेहरबानी करके इस कोविड को सीरियसली ले लीजिए। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो जानलेवा है। और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, जहाँ भी उन दिनों पैंडमिक हुआ था, एपिडेमिक फैला था, वहाँ के जो बंदे हैं वो वहीं रहें, जो दूसरे इलाकों के हैं वो वहाँ न जाएं, बॉर्डर सीलिंग हो। चूंकि श्रीनगर में ये बढ़ रहा है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, श्रीनगर की पेरिफेरीज को बंद किया जाए, दूसरे डिस्ट्रिक्टों से ना इधर आने दिया जाए, ना वहाँ जाने दिया जाए, जोनिंग की जाए कश्मीर डिवीजन में, श्रीनगर सिटी में जोनिंग की जाए, और जहाँ जहाँ ये रेड जोन है, माइक्रो और मैक्रो जिसे हम बोलते हैं, वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्टनेस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कर्फ्यू लगा दिया जाए, क्योंकि 25 डेथ्स, 27 डेथ्स डेली, मुझे लगता है ये आफत हमारे सिर पे मंडरा रही है, ख़तरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेहरबानी करके अपनी कौम और नस्ल को बचाने के लिए घरों में बैठिए, बहुत ही ज़रूरी है तो बाहर निकालिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया से एक अपील कि मेहरबानी करके लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस और कर्फ्यू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कीजिए, और लोगों को भी अपने जहन से ये तैयारी करनी होगी कि हमें इससे बचने के लिए, चेन को ब्रेक करने के लिए हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। जब बहुत ही ज़रूरी होगा तब बाहर निकलिए। बड़े बड़े उलेमाओं ने फतवा दिए हैं, बड़े बड़े उलेमाओं की राय हैं कि मस्जिद के बगैर घरों में भी इतना ही सवाब नमाज का है जितना मस्जिद में है। मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर करना चाहिए उन फतवाओं के सामने, और मानना चाहिए कि हमें घरों में अगर इतना ही सवाब नमाजों का है, जब खाने काबा में एसओपीज़ फॉलो की जा रही है, जब खाने काबा में 50% कंसेशन दिया गया है तरावी की नमाज में भी, तो रमज़ान में इबादत जो घर में करने का लुत्फ़ है उसे उठाइए और इन उलमाओं के फतवाओं को बेशक अपनाइए। हम बरी हैं तमाम गुनाहों से जब हमें फतवा आ जाता है कि आप घरों में इबादत कीजिए। मेहरबानी करके मैं इमामों से, मस्जिद कमेटी और मोहल्ला कमेटी के प्रेसिडेंटों से और बाजार कमेटी के प्रेसिडेंटों से अपील करना चाहता हूं कि आप रेस्ट्रिक्शंस अपने मोहल्लों में, अपनी मस्जिदों में, अपने बाजारों में इंप्लीमेंट कीजिए। वरना गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो मस्जिद कमेटी के हेड हैं, मोहल्ला कमेटी के हेड हो, इमाम हो और बाजार कमेटी के हेड हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ली जाए, क्योंकि वो जिम्मेदार शख्सियत है। वो जिम्मेदार शख्सियत है जिनको बड़ी जिम्मेदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और इस कोविड की जो ये पैंडेमिक अभी है इसमें एक रोल अदा करना है। इसके साथ साथ मेरे कॉरपोरेटर साहिब साहिबा, काउंसलर साहिब साहिबा, वो पब्लिक ने उनको चुना है, उनको भी इमीडिएटली ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है और इंश्योर कीजिए कि आपके इलाकों में रेस्ट्रिक्शन फॉलो हो रही है, रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो रही है, एसओपीज फॉलो हो रहे हैं। और जो भी जिम्मेदार शख्स हैं, बाजार कमेटी, मस्जिद कमेटी और मोहल्ला कमेटी आपके वार्डों में, उनके साथ इन टच रहिए, एसएचओ के साथ इन टच रहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करते जाइए और कोविड से लोगों को बचाइए। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, मेहरबानी करके स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को 50% कैपेसिटी पे आपको ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से है कि आप पैसेंजर को चढ़ाइए। जो सूमो है अगर उसमें 10 लोग पहुंचते हैं तो 5-6 लोग, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और डबल मास्क लगा के। गवर्नमेंट से अपील करता हूं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से अपील करता हूं कि अगर आप देखेंगे कहीं पे ये एसओपी फॉलो नहीं हो रहा है, उस गाड़ी को
मेहरबानी करके उसका नंबर इन्फॉर्म कीजिए, उसको सीज कर लीजिए। क्यों? हमें कोई हक नहीं है अपनी या दूसरों की जान के साथ खेलना। जान है तो जहान है। यही हाल बैंकों में है, वहां लंबी लंबी कतारें हैं, वहां एसओपीज फॉलो नहीं हो रही है। अगर वहां भी ये देखा गया, मैं अपील करता हूं उनके चेयरमैन से भी कि वहां के जो भी हेड्स हैं उनको सस्पेंड किया जाए। जहां जहां हॉस्पिटल में कहीं ये कतार दिखी, एसओपी फॉलो नहीं हो रहा है, वहां का जो हेड है उसको सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमें इस चेन को ब्रेक करना है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को बचाना है और कोविड से हमें जीत के दिखाना है। मेहरबानी करके इसको फॉलो कीजिए।